नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बतावे से पहले। अगर आपने चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। समय कितना बदल गया है, साथ ही खुशियों के मायने भी। रेवती जी ने उदासी से कहा, तुम ठीक कह रही हो। पहले हमारी खुशी परिवार के साथ होती थी, पर आज आज खुशियाँ भी अपना अर्थ बदल दी। प्रतिस्पर्धा इस कदर बढ़ गई कि इसमें रिश्ते भी डूब जाते हैं, क्योंकि मैं इतना भारी हो जाता है जिसमें हम भी अहमियत खो जाती है। सुधाकर जी ने रेवती के कथन में सहमति जताई। रेवती, सुधाकर जी के 2 बेटे और 1 बेटी, 3 बच्चे विदेश में। कहने को सुधाकर जी के परिवार में कोई कमी नहीं थी, पर बच्चे अच्छे से सेटल है, धान्य धान से परिपूर्ण है। पर सुधाकर जी के बच्चे के बिना सब व्यर्थ लगता है। लोग उनके घर की मिसाल देते हैं, पर विदेश की चकाचौंध के नीचे फैले एकाकीपन का स्या अंधेरा किसी को ना दिखता है। सिर्फ चकाचौंध दिखता है। बाकी दिन तो निकल जाते थे, लेकिन त्योहार पे बच्चे का साथ ना होना सुधाकर जी को और रेवती जी को बहुत ही खलता। और करते क्या, बड़े सपने तो उन्हें नहीं दिखाए थे। तब ये अकेलापन का आभास कहाँ हुआ था। उस समय संयुक्त परिवार के सुधाकर जी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर तो आ गए, पर हर त्योहार पे छुट्टी लेकर घर भागते थे, क्योंकि त्योहार की खुशी उन्हें अपनों के बीच ही मिलती थी। बड़ा सा घर, जहाँ ताऊ चाचा के बच्चे के संग पढ़ा वाला भला उनसे दूर कैसे खुशियाँ मना सकते थे। इसलिए वो हर त्योहार पे अपने परिवार के साथ ही त्योहार मनाया करते थे। कभी रिश्ते में दूरियां नहीं थी। चचेरे ममेरे सब भाई बहन अपने ही होते थे। सबका सुख दुख साझे होते थे। बड़े भाई के कपड़े छोटे बड़े भाई शौक से पहन लेते थे। कुछ भी अपना पराया नहीं था। एक कमरे में सारे भाई एक साथ रहकर साथ महसूस करते थे, जबकि अब महल जैसा घर में सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी खुश नहीं थे। अब संयुक्त परिवार टूट गया। पैसों की अंधी दौर में घर और रिश्ते पीछे छूट गए। एक दूसरे का देखा देखी परिवार के अधिकांश बच्चे विदेश चले गए। जिन माँ बाप ने उन्हें पढ़ाने के लिए अपनी जमा पूंजी भी खर्चा करके गुरेज नहीं किया, आज उन्हीं बच्चे के पास माँ बाप के लिए समय नहीं है। परिवार मियाँ बीवी और बच्चे तक ही सीमित हो गया है। दादा दादी या फिर नाना नानी तो ओल्ड फैशन है, सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखते हैं के प्रतीक है, और बच्चे के विकास में बाधक हो गए है। डिजिटल वर्ल्ड का जमाना आजकल आ गया है। फिर परियों और महापुरुषों की कहानी सुनकर बच्चे का विकास कैसे होगा। और अब परिवार के बच्चे एक दूसरे से मिलकर खुश नहीं होते हैं। एक का आगे बढ़ जाना दूसरे को बेचैन कर देता है। जहाँ प्रदेश का हो, वहाँ प्रेम कहाँ है। प्रेम तो पहले होता था। आज सुधाकर जी बेचैन थे। रह रह कर उनको अपना बचपन याद आ रहा था। सारे भाई बहन से बात किए लंबा समय बीत गया था उन्हें। अब तो किसी तरह सगे भाई बहन से रिश्ता निभ जाए रहा है, वही बहुत है। रेवती, अगले हफ्ते होली है। मैं सोच रहा था बच्चे तो नहीं है, क्यों न हम अपने सारे भाई बहन को यहाँ बुला ले। एक बार फिर पहले की होली की मस्ती कर ले। सुधाकर जी ने अपनी पत्नी रेवती से कहा, विचार तो आपका अच्छा है, पर रिश्ते पे परी धूल इतनी जल्दी साफ नहीं होगी। कोई नहीं आया तो। रेवती जी सोचते हुए अपने पति से कहा, प्रयास करने से पहले हार मान लेना वालों में से मैं नहीं हूँ रेवती। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। सुधाकर जी ने फिर से अपनी पत्नी से कहा। सुधाकर जी ने कहा, अगले दिन
सुधाकर जी ने अपने चचेरे और ममेरे भाई बहन को होली का निमंत्रण भेज दिया, होली पे आने के लिए घर पे। अभी तक सब एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह पे ही जाते थे। त्योहार तो सुने चले जाते थे। होली का निमंत्रण पाते ही कुछ तो तैयार हो गए, लेकिन कुछ रिश्तेदार कुछ का अहम आड़े आ गया। मैं ज्यादा संपन्न हूँ, मुझे क्या जरूरत है जाने की। सोच कुछ नहीं आए। होली पे कुछ भाई बहन आ गए। रेवती और सुधाकर जी दोनों सबके स्वागत करने में व्यस्त थे। चाय पीकर फुफेरे भाई ने कहा, सुधाकर, अब हम लोग के कमरे दिखा दो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसके रिश्तेदार बोले, भैया, हॉल में सारे जेंट्स और बेडरूम में लेडीज रह लेगी। सुधाकर जी उत्साह से अपने फुफेरे भाई से बोले, पागल हो गया है क्या सुधाकर, तब का जमाना और था, अब हमें अलग से एक कमरा चाहिए होगा। उसके भाई बोले, भाई के कथन का अनुमोदक सबने किया। कुछ को अपने घर में और कुछ को होटल में ठहरने की व्यवस्था करा दिया गया। सुधाकर जी किसी तरह होली सेलिब्रेट कर ली। रौनक तो थी, पर वो अपनेपन सुविधा में कहीं खो गया। प्राइवेसी की चाहत सबको अपने में ही सीमित कर दी। पीढ़ी कोई भी हो, अब सब समय के अनुसार ढल गए हैं। अब नहीं बुलाऊंगा किसी को, सुधाकर जी उसी दिन निश्चित कर लिए। थोड़ी नाराजगी से सुधाकर जी ने कहा, सुधाकर, हमने एक आगाज किया है, अब पहले वाला समय नहीं है, तो थोड़े बदलाव के साथ खुशियां का आगाज करने में कोई बुराई नहीं है। सबकी लाइफ स्टाइल अब बदल गई है, जरूरतें भी सबके बदल गए हैं, इसलिए जो मिला उसी में खुश होने की कोशिश करो। रेवती जी ने सुधाकर यानी कि अपने पति को समझाने की प्रयास किया और उसे बोले, मेहमान ने जाते समय सुधाकर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनके प्रयास ने सबकी होली रंगीन हो गई थी। लेकिन पहले वाली बात नहीं थी। अगले साल मेरे घर पे होली का सेलिब्रेशन होगा। जाते जाते फुफेरे भाई बोल गए, ये सभी को अगले साल मेरे घर पे आना है। सुधाकर रेवती की बात समझ गए और उन्हें अंगूठा दिखा दिया। चलो, एक छोटा सा आगाज तो ही है, वो सोचा, हो गया। और इस बार होली सेलिब्रेट थोड़े अच्छे से हो गए। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल पर साथ मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।